Hello guys, welcome back to my channel Being with Somi. This is Somi and this is my very first video of 2026. Happy New Year everyone. Tell me your vibes about 2026. Like how are you feeling and how did you feel when it was like last week of December 2025 year about to end? For me, when 2025 was about to start, I remember I was in my living room with my mom, and I remember telling her, like, I'm not getting a great feel for 2025. I don't know why, but I'm not that excited for 2025. कहीं ना कहीं तो मेरी intuition सही थी. It has taught me a lot. In this video, I am going to share like some lessons which 2025 has taught me, and how will I do things differently in 2026 so that my 2026 year is better. When 2026 was about to start, I once again was started to feel happy and excited. तो इस साल मेरी वो इंट्यूशन नहीं है कि इस साल कुछ गड़बड़ होने वाला है. So yeah, so let's hope for the best in 2026. I hope you are also excited for the 2026. This is a fresh year, a fresh start to all your goals. Okay, now let's begin with what lessons 2025 year has taught me that I will fully carry in 2026. Number 1, importance of feeling your every single emotions. So 2025 ने मेरे को ये सिखाया है कि आपको सारी emotions, be it happiness, be it sadness, be it irritatingness, I don't know वो कोई word है, मतलब be it इरिटेशन, मैं इस बात की विक्टिम रही हूँ. कुछ भी अगर नेगेटिव इमोशंस आते थे तो मैं उसको डाउन कर देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि इन ऑर्डर टू मैनिफेस्टेशन में को हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है. बट when I was doing this, suppressing my all the negative emotions, that led me to depression. जैसे मैंने नोटिस किया कि ठीक है, मेरे को सैडनेस आ रही है या कुछ भी आ रहा है, मैंने उस फीलिंग्स को फील करने में ध्यान दिया, तब मेरा डिप्रेशन ड्रास्टिकली काफ़ी इम्प्रूव होने लगा था. एंड देन इट वेंट अवे. फीलिंग योर इमोशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. योर इमोशंस इज लाइक अ मैसेज योर बॉडी इज ट्राइंग टू कन्वे. तो आपकी बॉडी कुछ वे से आपको मैसेज कन्वे करने के लिए ट्राई करती है. फर्स्ट वे इज थ्रू फिजिकल पेन. सो अगर आपको कहीं पे फिजिकल पेन हो रहा है या फिर आपकी तबीयत खराब हो रही है, ट्राई टू लिसन टू योर बॉडी, कनेक्ट विथ योर बॉडी. बट ऑफ कोर्स अगर वो बहुत अनबेरेबल है तो ऑफ कोर्स गो टू योर डॉक्टर. एंड द सेकंड वे इज थ्रू योर इमोशंस. अगर आप सैड हो तो क्यों सैड हो, बी क्यूरियस अबाउट इट, डू नॉट बी जजमेंटल. एवरी इमोशन, चाहे वो लोनलीनेस हो, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, जितनी जगह आप अपनी हैप्पीनेस इमोशन को देते हो उतनी जगह कोशिश करो कि आप और भी इमोशंस को दो, बिकॉज इट्स योर बॉडीज वे ऑफ communicating. Feeling your emotions is really important. I have also made a video that was fully developed on my experience. If you have not watched that video, I will link it down in the description. You can watch it. एंड ये चीज़ बिल्कुल भी ईजी नहीं है, स्पेशली फॉर द थिंग्स जो आपके लिए बहुत ही ट्रिगरिंग है. उसमें आपको इमोशंस फील करना, इट्स नॉट ईजी, बट देन इट्स इम्पॉर्टेंट. ईजी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ दें और अपने आप को लॉन्ग रन में और दिक्कतें दें. इन 2026 आई विल फोकस ऑन फीलिंग ऑल माई इमोशंस. इमोशंस फील करना आपकी पूरी लाइफ नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ. एंड हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है, तो ऑफ कोर्स हमें ये सारे इमोशंस फील होगी. नंबर 2 विच 2025 हैज टॉट मी इज वी हैव टू सेल्फ्स, हायर सेल्फ, ईगो सेल्फ. पहले हम हायर सेल्फ की बात करते हैं. हायर सेल्फ इज ऑलवेज विथ अस सिंस डे वन. कभी कभी हमें किसी सिचुएशन में इंट्यूशन आती है या गट फीलिंग आती है, दैट इज ऑल हायर सेल्फ टेलिंग यू टू डू थिंग्स. हायर सेल्फ बच्चों के अंदर ज्यादा एक्टिव रहती है, वो बहुत बड़े ड्रीम करती है. योर हायर सेल्फ नोज वॉट इट केम टू अर्थ फॉर. It has big dreams. It's fully equipped to help you guide
through the life. तो ये है higher self. Then the second self is the ego self. And ego self starts to develop. ये आया नहीं होता है. It starts to develop from the year 0 to 7, and 7 years में आते आते वो बहुत strong हो जाता है. So what is ego self? Think of it as an overprotective parent. The intention of an overprotective parent is not bad. Their intention is to protect their kids, right? That's your ego self. But वो लोग overprotection के नाम में कभी कभी उतना protect कर देते हैं कि they sometimes do not give their kids any independence of doing any choice, because in their mind they fear that, what if my child is not safe. इसमें उनकी intention गलत नहीं है, but because of that उनकी child को hold back करना पड़ता है. मुझे ये experience करना है but मैं कर नहीं पाऊंगा because मेरी मम्मी पापा डर रहे हैं उसके लिए. Your ego self is there to protect you from causing any harm to you. But कभी कभी ये इतना प्रोटेक्ट कर लेता है कि हम चेंजेस से डरते हैं, कोई रिस्क लेने से डरते हैं, बिकॉज इट जस्ट creates like fear. My higher self knows that it's completely a normal part of my life, and it knows कि हमें इस जर्नी से जाना पड़ेगा, but our ego self हमें उन चीज से अटैचमेंट हो जाती है. क्यों हो जाती है? Because that thing makes us feel safe. My friends here make me feel safe, so I will get attached to them, and I don't want to leave them because I'm attached to them, because I know that they are keeping me safe. On the other hand, my higher self knows कि this is a part of life, it's okay, आगे और भी चीजें मस्त आएगी. Lesson number 3 which 2025 has taught me, the importance of being close to God. And आप कोई भी God को मान सकते हो. It is very important to be close to the source who created this world, the source who is controlling your heartbeat, your cells, जिसने डिजाइन किया है कि वाइट ब्लड सेल्स ये काम करेगी, रेड ब्लड सेल्स ये काम करेगी. सो आई हैव लर्नड इन 2025 दैट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी क्लोज विद द गॉड. बचपन से ही मैंने अपनी मम्मा को देखा है कि जब उनमें टफ टाइम्स आते हैं, शी यूज टू ट्रस्ट गॉड, सरेंडर हर वरीज टू गॉड, एंड उनके लाइफ में चीजें अच्छे से हो जाती थी. आई कुड सी लाइक गॉड हेल्पिंग हर. For me, being connected to God is very important. And like उनसे बातें करो, डेली बातें करो, 5 मिनट 10 मिनट, just like you are updating your friend. मेरे साथ तो I can literally feel like God is with me, because मैं कुछ दिन पहले कोलोराडो गई थी, एंड वहाँ पे मैं अपने फ्रेंड के साथ म्यूजियम गई थी, नेचर एंड साइंस म्यूजियम. एंड वहाँ पे मेरे को ये देखो गणेश जी दिखे थे मुझे. वहां पे मेरे को इतना खुशी मिला ना कि अरे वाओ, गणेशा इज विथ मी. हैविंग अ बिलीव दैट देयर इज अ पावर अबव यू, ऑलवेज लुकिंग फॉर यू, लुकिंग आउट फॉर यू, is a very safe information which, I do not have any older brother, so I treat Ganesha as my best friend, Krishna as my older brother. Number 4, and this is the hardest lesson I had to learn in 2025, which is choosing your friends and knowing when to let go of them. This is the truth of life. Like मेरे को लोग बोलते थे कि कोई आपकी जिंदगी में हमेशा अकेले नहीं रहता, and in 2025 I really experienced it कि yes, कोई आपकी जिंदगी में हमेशा अकेले नहीं रहता, no matter आप उस मोमेंट में उनसे कितने भी क्लोज हो. You go through multiple phases in life, and each phases of life there will be someone who will be helpful for you in that phase. But then when you move to the next phase, maybe that person might not like your growth. You guys might not be compatible with each other. Not everyone you meet is meant to come with you in your life. Next lesson which I have learned in 2025, be
private about your goals. And it's not because of evil eye की नज़र लग जाएगी, ये भी एक reason है. But the second reason is कि they will most probably, without even asking you, tell their limiting beliefs onto you. For example, if you want to manifest anything, and if you are telling someone that you are planning to manifest this, they are gonna impose their own limiting thoughts on you, like how will be this possible, it's not gonna be possible, you know how hard it is, it's like fairy tale or just like that. It will make it hard for you to focus on your goal, and whenever you go and try to do that thing, their voice will keep replaying in your back of your head. That's why it's very important to be private about the goals. If you want to share it with someone, be extremely selective. Okay, now last two lessons which I learned in 2025. First one is hard times comes so that you can reveal that part of yourself which is required for you to live a dream life. Every dream that we have requires a certain version of ourselves. अगर हम एक ही चीज़ बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक या बहुत सालों तक सेम चीज़ को रिपीट करें, तो हमें एक डिफरेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा. टू गेट अ डिफरेंट रिजल्ट वी हैव टू बी अ डिफरेंट पर्सन, अ डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. हार्ड टाइम कम्स बिकॉज हमारे अंदर कुछ कुछ ऐसी पावर्स होती है जो हम भूल जाते हैं कि हमारे पास एग्जिस्ट करती है. तो जब हमें हार्ड टाइम आता है, तो हमें उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम उस पार्ट को यूज करते हैं, एंड देन वी गेट टू नो, oh, that part existed in me before. Hard times are there for you to reveal a part of yourself. I don't know what number I am, but the last lesson of 2025 which I will do in 2026 is surround yourself with like-minded people and avoid consuming content that you know can affect your mental health. Like for example, today only I was having this conversation with one of my friends. She said that one of our mutual friends mood depends on the type of show he consumed. If he consumed a very dark show, then he didn't want to socialize with anyone, he want to be alone. But if he consumed light-hearted, a community-based show, then his mood would be brightened up, he would want to socialize even more. She was telling me like how she noticed like what type of content a mutual friend was consuming, his mood depended on that. So that is why also it's very important for you to consume content which confirms your dream life. So yes, this is what I learned in 2025. I have a great feeling for 2026. So मुझे इसमें डर नहीं लग रहा है जैसे मेरे को 2025 के लिए लग रहा था. So yes, let me know if you have any goals or resolution you have kept for 2026 or any ideas for 2026. How have you been? How was your holidays? So I would love to hear all of it. So thank you guys so much for watching, and I will see you in the next video. Bye.